हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 फेब 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, वेयर हैज द लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 बीन लॉन्च रिसेंटली? हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, चेन्नई में ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ऑफिशियल लोगो एंड मैस्कॉट को अनवील किया गया है। ये इवेंट शेड्यूल्ड है न्यू दिल्ली में फ्रॉम 26 सितंबर 2025 टिल 5 अक्टूबर 2025, जहां पे जो इंडिया के टॉप पैरा एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। लास्टली बात करें कि मैस्कॉट कौन है, तो वो है गजावीरन। ये आप इमेज देख सकते हो, यही है ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द 23rd नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। Next step, which three countries have withdrawn from the Economic Community of Western African States in January 2025? जनवरी 2025 में किन तीन देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवॉस से अपना नाम वापस ले लिया है? ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, घाना, टोगो, सेनेगल, गिनिया, लाइबेरिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर या फिर बेनिन, कॉट डे आइवर या फिर सिएरा लियोन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने ये तीन कंट्रीज है जिन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इन तीनों कंट्री ने फॉर्म किया है अलायंस ऑफ साहिल स्टेट्स, मतलब जहां पे वो मिलिट्री असिस्टेंस लेंगे रशिया से एंड खुद को डिस्टेंस कर लिया है यूएस एंड फ्रांस से। नाउ बात करें विड्रॉल के बाद कितने मेंबर रह गए, तो इकोवॉस में अब 12 मेंबर्स रह गए हैं, जो है बेनिन, कैबो वर्डे, कोट डे आइवर, गाम्बिया, घाना, गिनिया, गिनिया बिसासू, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन एंड टोगो। Now next है, which institution has launched iSpot portal for reporting technical glitches? तकनीकी गड़बड़ियों को रिपोर्ट करने के लिए किस संस्थान ने iSpot पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या फिर नीति आयोग। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी, सेबी ने रिसेंटली लॉन्च किया है वेब बेस्ड पोर्टल जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड सेबी पोर्टल फॉर टेक्निकल ग्लिचेस, यानी कि iSpot फॉर सबमिटिंग रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट ऑन टेक्निकल ग्लिचेस। ये प्लेटफॉर्म सर्व करेगा एज अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी जहां पे स्ट्रीमलाइन होगा रिपोर्टिंग बाय स्टॉक एक्सचेंजेस एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। iSpot का एम है कि वो इंप्रूव करे डेटा क्वालिटी, ट्रैक करे पास्ट ग्लिचेस एंड जनरेट करे सिस्टम रिपोर्ट्स फॉर बेटर कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग। Now next, the group captain Shubhanshu Shukla has been selected as pilot for which private space mission? हाल ही में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है गगनयान, एग्जॉम मिशन 4, अपोलो मिशन या फिर आर्टेमिस मिशन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, एग्जॉम मिशन 4 के लिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चूज किया गया एज पायलट। ये 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये ऑर्गेनाइज किया गया एग्जॉम स्पेस के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद नासा एंड स्केड्यूल्ड है फॉर अप्रैल 2025। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन गारंटीज फॉर एमएसएमईज? हाल ही में सरकार द्वारा एमएसएमईज के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज को लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्कीम के तहत लोन दिया जाएगा अप टू 100 करोड़ रुपीस विद 60% कवरेज बाय एनसीजीटीसी यानी कि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की कंपनी। लास्टली एमएसएमईज को इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने के लिए एक वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, साथ में लोन का 75% अमाउंट यूज होना चाहिए इक्विपमेंट एंड मशीनरी के ऊपर। अगला है, हु विल चेयर द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया या रशिया। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर वर्क कर रहा यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट होस्ट करेगा ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग फ्रॉम 3 मार्च 2025 टिल 7 मार्च 2025, जहां पे पार्टिसिपेट करेंगे 45 यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ब्रिक नेशंस। बात करें थीम की, तो इस बार की थीम है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ पायलट स्टडी फॉर रेगुलेटेड कैनबिस कल्टीवेशन? हाल में किस राज्य ने विनियमित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अप्रूव किया एक पायलट स्टडी फॉर रेगुलेटेड कैनबिस कल्टीवेशन इन द स्टेट, जिसका एम होगा टू एक्सप्लोर इट्स मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये इनिशिएटिव मार्क करेगा एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द लीगलाइजेशन ऑफ कैनबिस फार्मिंग इन द रीजन। ऑल्सो इस डिसीजन के साथ हिमाचल प्रदेश ज्वाइन कर चुका है अदर स्टेट्स को, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड मणिपुर को इन अलाउइंग
controlled cannabis cultivation for medicinal and industrial use. Next, according to the Economic Survey 2025, at what rate is the real gross value added expected to grow in financial year 2025? आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धित किस दर से बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शन है 6.4%, 7.4%, 5.4% या फिर 9.4%। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 6.4% से उम्मीद है भारत का GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रो करेगा। Next है who addressed the joint sitting of both houses at the beginning of the budget session in 2025। 2025 में बजट सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसने संबोधित किया है? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो सही आंसर आप इमेज देख के समझ गए हो दैट द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने एड्रेस की है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द बजट सेशन इन पार्लियामेंट, जो हुआ था 31 जन 2025 को। देयर आफ्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया इकोनॉमिक सर्वे एंड 1 Feb 2025 को प्रेजेंट किया गया यूनियन बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। नेक्स्ट 3 Feb 2025 को लोकसभा एंड राज्यसभा ने डिस्कस किया मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस। लास्टली बजट सेशन का फर्स्ट पार्ट रन करेगा अंटिल 13 Feb 2025 एंड सेकंड पार्ट इफेक्ट में आएगा 10 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक। Next step. Recently, the UP government has set up a 3-member judicial committee to inquire into the stampede incident in Mahakumbh. Who is the head of this committee? हाल ही में यूपी सरकार ने महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया है। इस समिति के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन है जस्टिस हर्ष कुमार, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस आलोक वर्मा या फिर जस्टिस सुभाष तिवारी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है जस्टिस हर्ष कुमार। ये उनकी इमेज भी है, ये रिटायर्ड जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। इन्हीं को कमेटी का हेड बनाया गया जो इंक्वायर करेगी स्टैम्पेड इंसिडेंट महाकुंभ में जो हुआ था एट प्रयागराज ऑन 29 जन 2025। इस स्टैम्पेड में, इस भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे एंड 60 लोग इंजर हो गए थे। यह दिन था मौनी अमावस्या का। बात करें कमेटी में कौन कौन इंक्लूडेड होगा, तो जस्टिस रिटायर्ड हर्ष कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस VK गुप्ता, लास्टली रिटायर्ड IAS ऑफिसर DK सिंह। नेक्स्ट है हु रिलीज द बुक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, चिराग पासवान, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अमित शाह जी, जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही रिलीज की है बुक इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड इन न्यू दिल्ली ऑन 30 जन 2025। इस बुक को एडिट किया गया है बाय डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित, पब्लिश किया गया है वेस्टलैंड नॉन फिक्शन के द्वारा। बात करें बुक में है क्या, तो ये बुक कंटेन करती है 27 एमिनेंट ऑथर्स के एसेस को जो हाईलाइट करते हैं कैसे इंडिया ट्रांसफॉर्म किया गया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम 2014 टू 2024। नेक्स्ट है इन जनवरी 2025 इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फेमस स्कल्पटर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। व्हाट वाज हर नेम? जनवरी 2025 में भारत के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकार का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनका नाम क्या था? ऑप्शन है लतिका कट, मीनाक्षी सिंह, ललिता देवी या फिर अरुंधति रॉय। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है लतिका कट। ये उनकी इमेज भी है, यही भारत की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फेमस रिनाउंड स्कल्पटर्स में से एक थी। इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 76। ऑल्दो ये जानी जाती थी अपने लार्ज स्कल्पचर्स के लिए, बस्ट ऑफ पब्लिक फिगर्स के लिए, एंड उनका वर्क डिपिक्ट करता था लाइवलीनेस ऑफ नेचर्स ऑर्गेनिक फॉर्म। हाउएवर सबसे नोटेबल वर्क उनका है 20 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लोकेटेड है जवाहर भवन न्यू दिल्ली में। 13th है बिमटेक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी बाय व्हाट नेम? बिमटेक ने किस नाम से भारत की पहली ब्लॉकचेन आधारित कैंपस मुद्रा लॉन्च की है? ऑप्शन है बिमकॉइन, बिटकॉइन, मेपल्स या फिर जिटकॉइन। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है बिमकॉइन। लॉन्च किया गया बिमटेक के द्वारा, जो कि इंडिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड कैंपस करेंसी है जो फैसिलिटेट करेगा सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस विद इन द इकोसिस्टम। ये डिजिटल करेंसी ऑपरेट करेगी ऑन अ परमिशन्ड ब्लॉकचेन जो इंश्योर करेगा डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी को। लास्टली बिमटेक की फुल फॉर्म है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिमकॉइन जो कि ब्लॉकचेन पावर्ड डिजिटल करेंसी है। डिजाइन करा गया टू क्रिएट सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर ट्रांजैक्शंस विद इन द कैंपस। नेक्स्ट है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? ऑप्शन है 24 जनवरी, 30 जनवरी, 29 जनवरी या 27 जनवरी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी 30 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे। ये दिन पहली बार 2022 में सेलिब्रेट किया गया था। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। इस बार की थीम थी यूनाइट एक्ट एलिमिनेट एंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसी दिन इंडिया गेट को इल्यूमिनेट किया गया था पर्पल एंड ऑरेंज कलर से। लास्टली बात करें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस होते क्या है, तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये रेफर किया जाता है टू अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो कॉज किए जाते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगाई एंड टॉक्सिन्स के द्वारा। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, द फर्स्ट राइसिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड इन विच सिटी? पहला राइसिना मध्य पूर्व सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है अबू धाबी,
न्यू दिल्ली, ओमान या पेरिस? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अबू धाबी में ऑर्गेनाइज किया गया पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस ऑन 28 एंड 29 जनवरी 2025, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर चीफ गेस्ट थे एंड ये पहला रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस था। फर्दर डॉक्टर जयशंकर 3 दिन के ऑफिशियल विजिट पे थे यूएई में फ्रॉम 27 टू 29 जन 2025। लास्टली ये फर्स्ट राइसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मींस अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।